ओहो, फुल्ला भाई का गधों का झुंड है क्या ये? आहा, परशुराम भाई का कुत्तों का झुंड है क्या ये? फुल्ला भाई के मन में मूछें हो गए लगता है। हाँ। परशुराम भाई के घर में आग लगा हुआ है लगता है। हे, परशुराम भाई के बारे में एक बात बोला तो मार डालूंगा, देख लेना। पुल्ला भाई के बारे में अगर कुछ बोला ना तो घर नहीं पहुंचेगा तुम। हे, ए, हे, ए, हे, ए, हट रहे वहां से, मुझे दे ये। हे, हट हट हट, चल हट हट यहाँ से, साइड हो, साइड हो। आप लोग कोई डरो मत, रस्सी कस के पकड़ो। संभाल के पकड़ लो। हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो सारे डूब जाएंगे। जब देखो झगड़ते रहते हैं। छोड़ना नहीं इन्हें, छोड़ना मत। पता नहीं क्या समझते हो तुम लोग, मार डाल दूंगा। तुम्हारा पुल्ला भाई और परशुराम भाई यहाँ पे नहीं जरूरत है। उनके बहुत सारे लोग होंगे, उनका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ के नियम मेरे दादा ने बनाए, मेरे पिता ने बनाए और मैं चलाता हूँ। यहाँ पे सब एक है। अगली बार अगर झगड़ा किया ना, इस बार मैंने ऐसे छोड़ दिया, अगली बार चीर दूंगा मैं, देख ले। अरे बेटा बेटा तूने अच्छा काम किया। कुत्ते कमीने, ऐसे लड़ झगड़ के 3 पीढ़ी ऐसे ही गवा दिए हैं। क्या बुढ़िया, क्या बकवास कर रही है? उसको पकड़ के क्या बेटा बेटा बोल रही है? उसकी क्या उम्र है और तुम्हारी क्या उम्र है? अरे पागल कहीं के, हाँ? इनके पति के नाम तो गोपाल राव है, मेरे पति का नाम कृष्णಯ್ಯ है। मेरे शादी होने के 1 साल बाद ही वो दोनों का शादी हो गया है, अब तक आया ही नहीं। अपना समझकर दादी कहकर बुलाएंगे तो उनका आयु लंबा हो जाता है। इन लोगों को आयु मिल जाता है तो अच्छा होगा। जब तक वो पुल्ला और परशुराम को एक ना कर दूं, ये झगड़ा नहीं रुकेगा। हेलो। नहीं। बोलो भाई। हाँ मिनिस्टर जी, कैसे हैं आप? क्या सर, हमारे आदमी को बहुत परेशान किया आपने। उसकी उस चोरी के मामले में एक एसआई ने बहुत परेशान किया उसको। आप जरा बात कीजिए ना। हाँ भाई। मिनिस्टर सर, आप उनसे कुछ मत बोलिए। मैं उनका काम देख लूंगा। मैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। अब तक 20 बंडल आए थे, कल से 50 बंडल आएंगे। ह- हेलो सर, बच्चा है ना, पार्टी फंड ना, वो कल भेज दूंगा मैं 10 लाख। हाँ, वो मेरे आदमी का केस। हाँ हाँ ठीक है, ओके। तू जो भी कर रहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो परशुराम है ना, वो बस इसी का वेट कर रहा है कि हमारे हाथों से कब गलती हो। चलो ठीक है, जाओ। सुनिए क्या है ये, बेटे को ऐसा तैयार कर रहे हैं, 2 घरों के बीच में झगड़ा पैदा कर रहे हैं। ए, अपने औकात में रहो, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। आप बेवजह वो वाली केस के बीच में मेरे परशुराम भैया के साथ नहीं जड़ते। ये 2 घर अलग नहीं होते। मेरे भैया की बेटी सत्या को इस घर में बहू की तरह ले आती। क्यों रे, ये किसने बोला तुझे? वो परशुराम ने? नहीं नहीं, वो केस में, वो तो कोर्ट गया था। केस जीतने के बाद पैर से चप्पल उतार के वादा किया तुझने, तो करने देना। पैर जाएगा लेकिन केस नहीं जीतेगा। नमस्कार परशुराम भाई, आप मेरी बेटी की शादी में है, बहुत खुशी हुई। मैं शादी में नहीं आया, शादी को रोकने आया हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? दामाद तो अच्छा लड़का है, दामाद कहाँ का है? इसी शहर का है, उसका बाप? पास वाले शहर का है, उसका दादा? उसके भी पास का, उसका भाई? उसी शहर का है, उनके बेटे का? वही शहर का है, उनके दामाद का? रावणपेटा। रावण पेट से है? उनके रिश्तेदार का है। तो फिर मुहूर्त क्यों लगाया? उतनी देर का तो मैंने सोचा नहीं था साहब। फुल्ला भाई और परशुराम का रिश्ता जानते हो? फुल्ला भाई के सपोर्ट में रावण वेद से तुम्हारे होने वाले दामाद का रिश्ता है, इसलिए शादी नहीं होना है। नहीं तो अपना घर बार बेच के दूसरे शहर में जाके वहां पे कर लेना शादी। क्यों मारा? मेरे भैया की वजह से आपने चप्पल नहीं पहना इसलिए मारा। अरे अरे रुक ना, कहाँ जा रहे तू? अरे इधर आ, इधर आ। दुनिया की सारी जगह तेरे को करना है क्या? अरे मत छोड़ो। जे कहाँ भाग रहे हैं? रुक, कह रहे हो यहाँ पे रुक। जे मैं अम्मा
पागल हो गया क्या? दुनिया भर का दूल्हा अपने पे लेके आया नमूना। ना 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 ए अरे चल निकल, निकल। हे क्या पिटा हे है हे दूल्हा हे इसको? मेरे कपड़े मेरे बदन पे रहेंगे। तुझे अब हे तक शादी नहीं करेगा तो कौन धोखे देगा? अरे सुन, हाँ अगले वाले शहर के सूर्या हाँ अपनी दूसरी बेटी को तुझे शादी में दे रहे हैं। लड़की कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है। 2 खेत देश में देने को तैयार है। सिर्फ खेत मिलेगा या गोदावरी भी देने के लिए तैयार है वो लोग? तू चुप रहे, पागल माँ कहीं का। जब तक तेरी तबीयत ठीक है तब तक शादी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तो ऐसे ही वो मरूंगी। तो तेरे सर पे लेकर हाँ है। हाँ, ऐसी है। घर में पोता बुलाने के लिए कोई है भी नहीं है। मैं तो ऐसी तड़प तड़प के तो मरूंगी। उसके लिए मैं शादी करूँ क्या? अबे उन सब के लिए हम क्या करेंगे? तुझे मैं दीदी, कॉलेज के लिए टाइम हो गया। तैयार हो गए मेरे जान लेने के लिए? मेरी किस्मत। किताबें दो, इधर दो, इधर दो हाँ। ना। बेटा सत्या, हाँ, मैं आ रही हूँ। क्या बेटी कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई करवा रहा है क्यों ना? पिताजी? नहीं तो मैथ्स टीचर को यहीं बुला लेते हैं। नहीं पिताजी, वहाँ पे अच्छा सिखाते पता हैं। नहीं यार, तुम उतनी दूर तक चल के जाते हो ना। आज मिनिस्टर साहब घर पे खाने पे आ रहा है। यहाँ से रोड डालने के लिए बोलता हूँ कॉलेज तक। ठीक है चलती बेटा, हूँ तू जा। पिताजी। चलती हूँ हे, माँ। तू क्या देख रही? जल्दी आ। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम लोग जाइए। दीदी, अब हमेशा आधे रास्ते से भेज देते हो। आपका पापा को पता चलेगा, मुझे मार कोई डालेगा। बात नहीं, इधर दे दो ना। कॉलेज में छोड़ दिया करके बोल देना, शाम को आके ले लेना मुझे। हाँ जल्दी नहीं बेचेंगे तो सब कुछ खराब हो सिर्फ जाएगा। आप लोग चढ़ेंगे तो बस होगा क्या? हमारे सत्यवती को भी आना हाँ चाहिए हाँ, ना। तो फिर उसी के लिए आना। हमें क्यों मिटाता है? अरे सत्यमा आ गई। अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मुझे उठा ना कृष्णैया। अरे तू भी क्या बात कर रही है? चल। अरे बारे तेरा बाप तो तेरे पीछे 4 आदमी भेजता है और तू उनको डांट के वापस भेज देती है। पता नहीं तू अब कब रुकेगी। तो तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मुझे क्या? तो मुझे क्यों? अरे वो नहीं सत्यम, अगर तेरा बाप सोचेगा ना यहाँ पे मोटर बोट लगा देगा। देख, अगर यहाँ पे ट्रेन भी लगा देना तब भी मैं तेरे बोट पे ही चढ़ने वाली हूँ। ऐसा ऐलसा ऐसा पता नहीं क्यों पहले तो हम जल्दी जल्दी चले जाते थे, अभी कितना भी कोशिश करो ये तो हिलता भी नहीं है। शायद पता नहीं वजन ज्यादा हो गया होगा। अरे वो नहीं, पहले जो था और अभी जो था में बहुत फर्क है। पहले इतनी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, आजकल कितना मेहनत करना पड़ता है पता है? ऐसा हाय लेसा, ऐलसा हाय लेसा, अरे गिर हाय जाएगी। लेसा। कृष्णैया, मुझे भी जरा सिखाना। अरे ये सब क्या सीख रही है? जाके कार चलाना सीख ले। तेरा बाप तुम्हारे शादी के लिए कार लेगा ना। क्यों? मेरा होने वाला पति नाव चलाएगा ना। क्या क्या? तुझसे शादी करने वाला लड़का अगर नाव चलाता है तो अरे बाप रे, ये तो खाली नाव नदी के बीच में बह रहा है। कहाँ रे? वो रहा। अरे बाबा ये क्या है? वही तो, अकेले अकेले जा रहा है। अरे इसके अंदर तो लोग बैठे हुए हैं। आजा बे। गुड 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 वेरी गुड। अरे हटो हटो यहाँ से। ए, छोड़ो उसे। ए, ए, अबे अबे अंधा है क्या तू? तेरा उम्र क्या है, उसका उम्र क्या है? उठवाते हो क्या तुम लोगों से? ये सब इस शहर में नहीं चलता, सुन लिया ना? ए मैन, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं भी एक लड़की हूँ। हाँ? You see? अरे लड़की है, लड़की है, लड़की है। अरे हाँ? ये तो हमारी उम्र की है, पर इसका शक्ल देख के तो लगता ही नहीं है कि लड़की है। मिल गया मछली। इतने देर से जो मछली ढूंढ रहे थे मिल गया, इसे ले चलते हैं। हम लोग तो गोदावरी से यहाँ तक मछली लेते हैं, तुम ये बोट के अंदर से क्या निकालते तुम हो? जानते हो ये कौन है? बताता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आकर के यहाँ पे नाम लगाते हैं। ईस्ट इंडिया के नाम से हम ये सारे कोस्ट अपने नाम पे करेंगे। ये सारे इंजीनियर्स हैं और उनकी बीवियां हैं। ये पार्टी प्रेसिडेंट कहाँ गए? मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। अच्छा मुहूर्त देखिए, जाइए। हाँ ठीक है। आप लोग आए किस लिए फिर? मैं यहाँ पे एक मार्केट लगाता हूँ, उसका साइड में एक मछली का मार्केट भी लगाना, हम्म, वहाँ पे एक और मार्केट, उसका साथ में हम्म। एक और हाइब्रिड वाला मार्केट भी है। ये हाइब्रिड माने क्या है? उसमें हाँ। मछली पकड़ के लगा देंगे।
उसके साथ दूसरे मछली लगा के अच्छा। ये दोनों को मिला करके एक तीसरे तरह के मछली निकालेंगे। हाँ, ऐसे अलग अलग मछली लगा के बहुत पैसे कमाएंगे। ऐसे अलग अलग मछली बेचेंगे, डॉलर मिलेगा। ओ, ए? बहुत पावरफुल आदमी लग रहे हो। हमारा बिजनेस देखे है क्या? नहीं, अकेला नहीं देख सकता है। तुम थोड़ा सहायता करो। मैं गायब ना हो जाऊं तो फिर ठीक है। मैं एक सर्कस लगा रही हूँ, तुम उसमें रिंग मास्टर बनोगी? चल हट। कभी न कभी तुम्हें मेरा सर्कस रिंग में अगर नचाए नहीं तो मेरा नाम जूली नहीं होगा।